27 लाख और 97 लाख में बहुत बड़ा मार्जिन है। लेकिन सीट आप देखिए, जहां 27 लाख में 5 सीट जीत गए, वहां आप 97 लाख में केवल 4 ही सीट जीत पाए। लालू प्रसाद यादव का लगाया हुआ आग है, जिससे पूरा बिहार आज धनक रहा है, धधक रहा है, जल रहा है। बड़ी बड़ी पार्टी है, यह बिना पैसा का टिकट कोई नहीं देता है। करोड़ों रुपए में टिकट बेचा जाता है, खरीदा जाता है, लेकिन आज कोई सर्वे नहीं होता है। आज सर्वे इस चीज का होता है कि भैया कौन कैंडिडेट कितना पैसा दे सकता है ऑफिस में, और जितना पैसा जो देगा उसको टिकट मिल जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडियन अलायंस का बहुत बड़ा गठबंधन बहुत बड़ी पार्टी के साथ बिहार में होता है। बिहार में बहुत बड़ी पार्टी कहे जाने वाली, जिनका यह कहना होता है कि बिहार उनका ही है, सिर्फ उस पार्टी का ही सिर्फ बिहार है जिसको आरजेडी कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, उनसे गठबंधन होता है। और राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 26 सीट जाती है लोकसभा की। 26 लोकसभा की सीट उनको मिलती है चुनाव लड़ने के लिए, जबकि कांग्रेस को 9 दिया जाता है। बाकी जितनी पार्टियां हैं उनको 2, 3, 4 इस तरह से करके जो छोटी पार्टियां हैं उनको दे दिया जाता है। चुनाव होने लगता है और चुनाव संपन्न भी हो जाता है। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो चौंकाने वाला रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि पूरे बिहार में 26 सीट पर चुनाव लड़ने वाली आरजेडी, जो कि 3 सीट अपने खाते की मुकेश सहनी जी को दे देते हैं, अगर वह 3 सीट हटा दिया जाए तो 23 सीट होते हैं। और 23 लोकसभा की सीट पर आरजेडी जीतने में कामयाब रहती है। केवल 4 सांसद यानी 4 लोकसभा का सीट वह जीतने में कामयाब रहती है। बाकी 19 लोकसभा का सीट वह बुरी तरह से हार जाती है, कहीं पर दूसरे नंबर तो कहीं पर तीसरे नंबर पर रह जाती है। इतनी बुरी तरह से हारती है कि पूर्णिया में बीमा भारती जी को 27,000 वोट आता है, जो आरजेडी के प्रत्याशी है। अब इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया, जबकि 9 सीट पर लड़ी कांग्रेस 3 लोकसभा की सीट जीतने में कामयाब हो जाती है, और वह भी अपना 6 लोकसभा का सीट हार जाती है। चुनाव खत्म हो जाता है, सब भूल जाते हैं, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन इस पर रिसर्च नहीं करते हैं, खोज पूछ नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे कि इतना सारा वोट मिलने के बाद भी सीटें क्यों नहीं जीत पाए। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, 23 सीट पर चुनाव लड़ने के बाद आरजेडी को टोटल बिहार के अंदर में 97 लाख के लगभग वोट मिला था, यानी 1 करोड़ में केवल 3 लाख कम वोट ही मिला था। 97 लाख वोट मिलने के बाद 23 लोकसभा के सीट में 4 सीट पर जीत हासिल होती है, और बाकी टोटल 19 सीट जो होता है वो हार जाते हैं। उसी तरह से आप देखिएगा, एनडीए अलायंस जो चुनाव लड़ रही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और मांझी जी की हम पार्टी, यह सब मिलकर भी बिहार में चुनाव लड़ रही थी। बिहार में जहां सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को मिलता है, 97 लाख वोट मिलने के बाद केवल 4 लोकसभा की सीट पर जीत मिलती है, उनको कामयाबी मिलती है। उसी तरह से आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को 65 लाख के लगभग वोट मिलता है पूरे बिहार के अंदर में, और वह 12 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है। उसी तरह से नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 64 लाख के लगभग वोट आता है, और वह भी 12 लोकसभा की सीट पर जीतने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद आप चिराग पासवान जी को देखिएगा, सबसे कम जितनी 4-5 पार्टियां जो बड़ी पार्टी है उनमें चिराग पासवान जी को सबसे कम वोट आता है, 27 लाख के लगभग, और उनके 5 के 5 सीट जीत लेते हैं। वह 5 ही सीट पर चुनाव लड़ रहे थे बिहार के अंदर में लोकसभा का, और वह 5 का 5 जीत लेते हैं, उनको 27 लाख के लगभग वोट आता है। अब आप समझिए, जहां कांग्रेस को 40 लाख के लगभग वोट आया बिहार के अंदर में, 9 लोकसभा के सीट पर वह चुनाव लड़ते हैं और 3 लोकसभा की सीट जीतने में कामयाब होते हैं और 6 बुरी तरह से हार जाते हैं। जहां 97 लाख वोट आने के बाद केवल 4 लोकसभा की सीट जीत पाते हैं, उसी तरह से देखिएगा आपके चिराग पासवान को केवल 27 लाख वोट आता है और वह 5 लोकसभा की सीट जीतने में कामयाब हो जाते हैं। 27 लाख और 97 लाख में बहुत बड़ा मार्जिन है, लेकिन सीट आप देखिए, जहां 27 लाख में 5 सीट जीत गए, वहां आप 97 लाख में केवल 4 ही सीट जीत पाए। तो आखिर इस तरह से हुआ कैसे? जब बिहार के लोगों ने 1 करोड़ के लगभग वोट आरजेडी को दिया, तो फिर आरजेडी कैसे हार गई? 23 सीट में से केवल 4 ही कैसे जीत पाई? 19 बुरी तरह से कैसे हार गई? तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, होता यह है कि आरजेडी का जो वोट बैंक है, जिसको आरजेडी अपना वोट बैंक कहता है, जो 1 नंबर पर आता है, वह है बिहार का मुसलमान। बिहार का मुस्लिम अपना 99% वोट जो है वह आरजेडी को देता है, और बिहार में
मुसलमान की आबादी कितनी है? 17 से 18% के लगभग। अब वोट के परसेंटेज के हिसाब से समझिएगा, वोट के परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 22% वोट मिला आरजेडी को, राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के अंदर में 22% वोट मिलता है, जबकि मुसलमानों की आबादी कितनी है? 18%। उस हिसाब से 56-57% वोट टोटल जो बिहार के अंदर में पड़े थे, उसमें से 22% वोट केवल आरजेडी को दिया गया था। आरजेडी को पड़ा था 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब 17% अगर मुसलमान का जोड़ लिया जाए, 17% छोड़िए, अगर 15% ही जोड़ लिया जाए तो 15% अकेला मुसलमान आरजेडी को वोट किया और बाकी के 7% अन्य जातियों के लोग, अन्य लोगों ने किया होगा। यह यकीनन सत्य है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब होता यह है कि जिस जगह पर मुसलमान लोग ज्यादा होते हैं, अगर वह वोट देने लग जाते हैं तो उनका वोट तो आरजेडी को चला जाता है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनका वोट एक तरफा होकर भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है, जनता दल यूनाइटेड को चला जाता है, और वह यह सोचकर चला जाता है कि मुस्लिम लोग जो है वह आरजेडी को वोट कर रहे हैं। यह देखकर जो है बाकी सारे लोग एक होकर वह भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देते हैं, वह जनता दल यूनाइटेड को दे देते हैं। यही कारण रहा कि 18% वोट जो है वह भारतीय जनता पार्टी को आया और सीट कितना जीते? 12। उसी तरह से 17% के लगभग वोट जनता दल यूनाइटेड को आया और वह भी 12 सीट जीत गए, जबकि 22% वोट पाने के बाद आरजेडी केवल 4 ही सीट जीत पाती है और उनके पास एक अपना वोट बैंक जो है, जो मुसलमानों का कहा जाता है, वो परमानेंट वाला जो वोट बैंक है वह उनके पास रहता है, फिर भी वह नहीं जीत पाती है। यह बहुत समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। जब पूरा मुसलमान 100% नहीं 99% तो वोट दे ही रहा है एक तरफा, तो वो वोट बैंक हो गया। तो इसमें गलती यह हो रही है आरजेडी की तरफ से, जो उसको समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस की तरफ से भी यह गलती होती है, लेकिन समझ में उनको नहीं आती है। उनका टिकट बांटने का जो तरीका है वह गलत है। वह गलत लोगों को गलत जगह से टिकट देते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि जातियों पर बांट दिया जाता है और उसके वजह से उनको वोट सिर्फ मुसलमानों का मिलकर रह जाता है, बाकी लोग वोट नहीं दे पाते हैं। और जो देते भी हैं वो जिस कास्ट का लोग चुनाव लड़ता है उस कास्ट के लोग ही सिर्फ दे पाते हैं। इस वजह से यह वोट का मार्जिन तो बढ़ जाता है लेकिन जीत नहीं पाते हैं। वह इसलिए होता है कि अब आरजेडी को वोट देने के लिए मुसलमान तो जाता है। अब किसी किसी लोकसभा क्षेत्र में कहीं 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं 12 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं 8 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां भी वोट बंट जाता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है, जो जनता दल यूनाइटेड का वोट है, वो एक स्टॉक वोट है और वह एक तरफा पड़ जाता है उनको। यही नतीजा होता है कि वोट जो आरजेडी को मिलता है वह बंट बंट के मिलता है, यानी जिस जातियों का जिस जगह पर कैंडिडेट वह देते हैं वहां का लोग उनको वोट कर देता है, लेकिन मुसलमान जहां कहीं भी आरजेडी टिकट देती है वहां एक तरफा वोट कर देता है। इसलिए वोट मार्जिन जो है उनका बढ़ता है लेकिन कैंडिडेट नहीं जीत पाता है, जिस पर आरजेडी को बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन वह काम करते नहीं है, क्योंकि आरजेडी परिवार जो है वह हमेशा से जाति में ही उलझा हुआ पार्टी रहा है। आप उसका हिस्ट्री देखिएगा राष्ट्रीय जनता दल का, तो बिहार के अंदर में आज जाति प्रथा जो है वह आरजेडी का देन है, वह राष्ट्रीय जनता दल का देन है, लालू प्रसाद यादव का देन है। इन्हीं लोगों ने बिहार में यह जाति का बीज बोया और जिसका नतीजा है कि आज वही यह फसल काट नहीं पा रहे हैं। जातियों में लोगों को बांट दिया बिहार के अंदर में और आज नतीजा यह हो गया है कि उनके लिए ही काल हो गया है। कभी एमवाई समीकरण बनाते हैं, यानी मुस्लिम यादव समीकरण बनाते हैं, उसके बाद कभी ए टू जेड की पार्टी बना देते हैं, कभी माई बाप की पार्टी बना देते हैं और अब एमके का पार्टी बना रहे हैं, यानी मुस्लिम और कुशवाहा की पार्टी बना रहे हैं, बता रहे हैं इस तरह से। तो जातियों का जो आग बिहार के अंदर में लगाया हुआ है वह राष्ट्रीय जनता दल का है, वह लालू प्रसाद यादव का लगाया हुआ आग है, जिससे पूरा बिहार आज धनक रहा है, धधक रहा है, जल रहा है। इसका नतीजा यह है कि नहीं चाहते हुए भी लोग जीत रहे हैं, जिनको नहीं चाहता है। अब आप समझिए 18% वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को पूरे बिहार के अंदर में मिलती है, वह 12 लोकसभा के सीट पर जीत जा रहे हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं लोग वोट तो नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन मजबूरी में जीत जा रहा है। जबकि 22% वोट अगर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को मिलती है और वह नहीं जीत पा रही है, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट उनका गलत है, उनका फैसला गलत है, उनका जाति में बोया हुआ बीज गलत है। यही कारण है कि आरजेडी पिछड़ती भी चली जा रही है। और आप यकीन मानिए कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इससे भी बुरे दौर से गुजरेगी राष्ट्रीय जनता दल, इतने बुरे दौर से गुजरेगी कि लोग सोचा नहीं होगा। और यह बात सिर्फ मुसलमानों को समझ में नहीं आती है, बिहार के अंदर में जो मुसलमान है उनको समझ में नहीं आती है।
कि राष्ट्रीय जनता दल का अब कोई आधार नहीं बचा है, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसमें कोई नहीं जुड़ा है, उसको कोई अब वोट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही उसको लेकर ढोए जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की जय बोले जा रहा है, वह सिर्फ बिहार का मुसलमान ही अब बचा हुआ है, बाकी कोई लोग उनको वोट नहीं देने जा रहा है। और यह यकीनन साबित हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव में, और आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी आप देखिएगा, यह यकीनन साबित होगा कि बिहार के अंदर में 25 विधायक नहीं जीत पाएंगे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के, 25 विधायक भी नहीं जीत पाएंगे। आप यह बात देख लीजिएगा, इस तरह से होगा, क्योंकि कितने दिन आप किसी को जाति में उलझा के रखिएगा। लोग समझदार हो रहे हैं धीरे धीरे, और वह समझ रहे हैं कि आरजेडी ने जो बोया है पिछले 30-35 सालों से, लोग उसको काट नहीं पा रहा है, धधक रहा है हमारा बिहार जाति प्रथा के चक्कर में। इसीलिए लोग अब संभल रहे हैं, और लोग कैंडिडेट पर देख रहे हैं कि कैंडिडेट सही आया है, उसको वोट दे रहे हैं। पार्टी कौन है, किसका पार्टी है, उससे कोई मतलब नहीं है। यह सब जान रहे हैं कि पार्टी जो टिकट देती है, बड़ी बड़ी पार्टी है, यह बिना पैसा का टिकट कोई नहीं देता है, करोड़ों रुपए में टिकट बेचा जाता है, खरीदा जाता है। यह सब लोग जान रहे हैं, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जान रहा है या कोई अनजान है, ऐसा कोई बात नहीं है, सब जान रहा है। इसलिए लोग अब कैंडिडेट पर जाते हैं, सही कैंडिडेट समझ में आता है तो लोग उसको वोट कर देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी किसी भी दल का, उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार में जाति प्रथा और धर्म के नाम पर जो वोट बैंक जो राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ने से जो बांटा है, उसमें यकीनन 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। लोग कैंडिडेट पर गए हैं और यह नोटिस लोग नहीं कर पा रहे हैं। आप पूर्णिया में देखिएगा, पप्पू यादव जी को लोगों ने, पूर्णिया के लोगों ने जितवाया, जबकि उनके पार्टी का कांग्रेस में विलय करा दिया गया, और फिर कांग्रेस उनको टिकट भी नहीं दिया, जिसकी वजह से वह निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए। तो यकीनन यह साबित होता है कि लोग जाति प्रथा से ऊपर उठकर वोट देना चाहते हैं, पर राष्ट्रीय जनता दल को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि सब कोई जान रहा है कि जाति का आग लगाया हुआ बिहार के अंदर में लालू प्रसाद यादव जी का है, इसलिए लोग नहीं देना चाह रहे हैं। और यकीनन आरजेडी का अब वहीं कांग्रेस का भी इसी तरह का हाल है। कांग्रेस भी आप देखिएगा, मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहते हुए उनको टिकट नहीं दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया, और उस सांसद को कांग्रेस पार्टी अपने खेमे में बुलाकर माला पहनाकर उनको टिकट देकर मैदान में उतार देती है मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से, और जिसका नतीजा होता है कि 2.5 लाख से ज्यादा वोट से कांग्रेस वहां से बिहार के निकल जाती है। तो यह कैंडिडेट का चयन नहीं कर पा रहे हैं। यह लोग कैंडिडेट का चयन इस हिसाब से करते हैं कि जो जितना ज्यादा पैसा देगा उसको टिकट दे देना है। आप मुकेश सहनी जी का भी देख लीजिएगा, 3 लोकसभा के सीट पर बिहार के अंदर में चुनाव लड़े और नतीजा क्या हुआ, 0, एक भी नहीं जीत पाए। उसी तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वो चुनाव लड़े थे, लोकसभा का कुछ सीटों पर बिहार के वह लड़े थे और वहां भी नहीं जीत पाए, और इस बार भी नहीं जीत पाए। लगातार 2 लोकसभा के सीट उनकी पार्टी लगातार हारती रही है कि वह भी कैंडिडेट का चयन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। एसी रूम में बैठकर अगर आप फैसला करिएगा कि कौन कितना माल पताई देगा, उसको आप टिकट दे दीजिएगा, तो यकीनन आप जीत नहीं पाइएगा। आपको जमीन पर आना पड़ेगा, सर्वे कराना पड़ेगा। पहले के जमाना में यकीनन सर्वे होता था, लेकिन आज कोई सर्वे नहीं होता है। आज सर्वे इस चीज का होता है कि भैया कौन कैंडिडेट कितना पैसा दे सकता है ऑफिस में, और जितना पैसा जो देगा उसको टिकट मिल जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी दिल्ली से फैसला कर रही है, आरजेडी पार्टी भी दिल्ली से ही फैसला करती है, वहीं जाकर फैसला करती है कि यहाँ कैंडिडेट जो आएगा आएगा, यहाँ जो ज्यादा पैसा देगा, कोई भी पार्टी हो जो ज्यादा पैसा दे रहा है उसको टिकट दे रही है। थोपल थापल कैंडिडेट मिल जा रहा है, जिसका नतीजा है कि लोगों का वोट बर्बाद हो जा रहा है। आप कांग्रेस का एक कैंडिडेट को आप देखिएगा जो महाराजगंज से चुनाव लड़ रहे थे, अखिलेश प्रसाद सिंह के लड़के आकाश सिंह, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से लड़े थे और उनको लोगों ने यहां भी नकार दिया था। थोपल थापल कैंडिडेट कहां से आए फ्लाइट से पता नहीं, और जबरदस्ती का चुनाव लड़ गए, जिसका नतीजा हुआ कि 2019 में वो बुरी तरह से हार गए। उसके बाद अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महाराजगंज से उनके पिताजी की जो पार्टी है, समझिए उनके पिताजी की ही है, वह बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद यादव जी, उनके पुत्र आकाश सिंह जी, उनको टिकट दे दिए महाराजगंज से, और फिर वह हार गए। तो थोपल थापल कैंडिडेट कांग्रेस भी देती है, थोपल थापल कैंडिडेट आरजेडी भी दे देती है, जिसका नतीजा है कि बुरी तरह से हारते हैं, लोगों का वोट लाखों लाखों में बर्बाद हो जाता है। यह सब सुधारने की जरूरत है, आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो। जब तक आप सही कैंडिडेट को टिकट नहीं दीजिएगा तब तक आप नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि अब लोग धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं कि रुपया पैसा लगाकर लोग करोड़ों रुपए लगाकर चुनाव लड़ रहा है, यकीनन वह विकास नहीं करेगा।